Good morning, students. Myself Yashika, your history teacher. Welcome to all of you in our history class of 11th standard. As you know, we are going to start our second thing, writing and city life. And today we are going to start the first topic, that is introduction. So start the topic without wasting any time. The name Mesopotamia is derived from the Greek word mesos meaning middle and potamus meaning river. तो आपको जैसे पता है कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, इसका जो हुआ था, इसकी स्टार्टिंग हुई थी, तो मेसोपोटामिया वर्ड दो लैंग्वेज से निकला था, ग्रीक प्लस दो वर्ड से निकला था ग्रीक लैंग्वेज के, मैसेज जिसका मीनिंग मिडल था, पोटामस जिसका मतलब रिवर था। तो इन मीनिंग से हमें क्लियर होता है कि जो मेसोपोटामिया वर्ड है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, तो ये दो रिवर के बीच में से पाई गई है। The first city life began in Mesopotamia, the land between the Euphrates and Tigris river, and it is now part of the modern Iraq. तो जो फर्स्ट सिटी लाइफ मेसोपोटामिया की पाई गई थी, वो वाली लैंड दो रिवर के बीच में थी, एक तो यूफ्रेट्स एंड टिग्रस रिवर के बीच में जो मेसोपोटामिया की सिटी लाइफ की लैंड थी वो पाई गई थी, और प्रेजेंट टाइम इसे हम इराक के नाम से जानते हैं। This civilization is known for its prosperity, city life, rich literature, mathematics and astronomy. तो ये जो सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया की, तो ये पूरी तरह से प्रोस्पर थी, प्रोस्पेरिटी वाली थी, बहुत शानदार थी, सिटी लाइफ अच्छी थी, लिटरेचर यहाँ का बहुत अच्छा था, मैथमेटिक्स के बहुत से कंसेप्ट यहाँ से निकले थे, एस्ट्रोलॉजी का जो था, एस्ट्रोनॉमी, वो भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा उनका कंसेप्ट क्लियर हुआ था। After 2000 BCE, Mesopotamia's writing system and literature spread to the eastern Mediterranean and northern Syria and Turkey. तो 2000 BCE के बाद जो मेसोपोटामिया का राइटिंग सिस्टम था, लिटरेचर था, वो कई और पार्ट में भी फैल चुका था, स्प्रेड हो चुका था। फॉर एग्जांपल ईस्टर्न मेडिटेरियन हो गया, नॉर्दर्न सीरिया हो गया एंड तुर्की हो गया। Southern Mesopotamia, known as land of Sumer and Akkad because of urbanized area. तो जो सदर्न मेसोपोटामिया था, ये लैंड ऑफ सुमेर, अक्कड़ सुमेर के नाम से जानी जाती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अर्बनाइज एरिया था। आफ्टर 2000 BCE, बेबीलोन became an important city. तो 2000 BCE के बाद जो बेबीलोन थी, मेसोपोटामिया की सिटी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी थी। द फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ द लैंड वो सुमेरियन। तो मेसोपोटामिया में जो फर्स्ट लैंग्वेज थे वो सुमेरियन थे, इसलिए उसे सुमेरियन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। बट इट वॉज ग्रेजुअली रिप्लेस, बट धीरे धीरे क्या हुआ, ये रिप्लेस हो गई कौन सी लैंग्वेज में? अक्कड़ियन लैंग्वेज में। क्यों? When Akkadian speaker arrived, जब अक्कड़ियन लैंग्वेज बोलने वाले वहाँ पे आ गए थे। The language flourished till Alexander time with some regional changes. तो जो अक्कड़ियन लैंग्वेज थी काफ़ी टाइम तक चलती रही, अलेक्जेंडर के टाइम तक चलती रही, बट इसमें कुछ चेंजेस आ गए थे। From 1100 BCE, Assyrian established their kingdom in the north and the region became known as Assyria. तो क्या हुआ, 1100 BC से वहाँ पे असरियन जो लोग थे, रूलर थे, उन्होंने अपना अम्पायर किंगडम बना लिया था, एंड तो वहाँ के जो रीजन को असरिया के नाम से भी जाना जाने लगा था। उसके बाद हम टॉपिक करेंगे फीचर्स ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थे, इनके फीचर्स क्या थे? आर्कियोलॉजी इन मेसोपोटामिया बिगेन इन 1840। जो आर्कियोलॉजी थी जो मेसोपोटामिया में थी, वो कब स्टार्ट हुई थी? 1840 में। तो आर्कियोलॉजी का मतलब क्या है? जो प्री हिस्टोरिक पीपल होते हैं, जो हिस्ट्री और कल्चर के ऊपर स्टडी करते हैं। साइट्स लाइक उरक एंड मारी। तो जो उरक एंड मारी साइट थी मेसोपोटामिया की, उनकी जो एक्सकवेशन थी, मतलब खुदाई, काफ़ी सालों तक, डिकेड्स तक, मतलब जो टाइम पीरियड 10 साल का होता है,
तो डिकेड्स तक इनकी जो एक्सकवेशन थी चलती रही थी। दे स्टडीड 100 ऑफ मेसोपोटामियन बिल्डिंग। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने किस किस की स्टडी की? मेसोपोटामिया बिल्डिंग की, स्टैचूज की, ऑर्नामेंट, ग्रेव, टूल्स, सील्स एंड रिटन डॉक्यूमेंट। तो ये सब उन्होंने मेसोपोटामिया के एक्सकवेशन में देखा, इनकी स्टडी की। मेसोपोटामिया वॉज इम्पॉर्टेंट टू यूरोपियंस एज इट इज़ मैंशन इन द ओल्ड टेस्टामेंट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बाइबल। तो एक बुक थी ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें बताया गया था कि जो मेसोपोटामियन थे वो यूरोपियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो ओल्ड टेस्टामेंट क्या था? द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बाइबल उसे कहते हैं। एग्जाम्पल, द बुक ऑफ जीनेसिस ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट की एक बुक थी बुक ऑफ जीनेसिस, जिसमें वर्ड आया था शिमर, जिसका मतलब था सुमेर। उसे हम एज अ लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ड सिटीज़ के नाम से भी जाना जाता था। So I hope students you understand the concept, introduction of Mesopotamian civilization and features of Mesopotamian civilization. If you have any doubt regarding this, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.